आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीन ने दौलत बेग ओल्डी और डेप्सोंग प्लेन्स में 17,000 जवान तैनात कर दिए हैं। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने बड़ी तादाद में उन इलाकों में जवानों की तैनाती की है। इसके अलावा T-90 टैंक की रेजिमेंट चीनी फौज की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए वहां मौजूद है। सरकारी ज़राए के हवाले से एक न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इन दोनों इलाकों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन ने इन फौजियों की तैनाती अप्रैल से मई के बीच में की है। इसके बाद वो इस इलाके में PP-10 से PP-13 तक हिंदुस्तानी फ़ौजियों को निगरानी से रोक रहे हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि टैंकों की मौजूदगी के चलते चीन के फ़ौजी कोई भी हिमाकत करने से बचेंगे। उनके लिए इन हालात में ऑपरेट करना मुश्किल होगा। ज़राए के मुताबिक चीन का इरादा इस इलाके में सड़क बनाना है जो उसकी TWUD बटालियन हेडक्वार्टर को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है। इस कोशिश को हिंदुस्तान पहले भी नाकाम कर चुका है। अगर चीन अपने इरादे में कामयाब हो जाता है तो उनकी फ़ौजी टुकड़ियों को इस इलाके में पहुंचने में कुछ घंटे ही लगेंगे, जबकि अभी G219 हाईवे के ज़रिए ऐसा करने में 15 घंटे लगते हैं। पहले भी चीन ने PP-7 और PP-8 के पास हिंदुस्तानी इलाके में अपनी ब्रिगेड को तैनात किया था, लेकिन कुछ साल पहले हिंदुस्तान ने उसे पीछे ढकेल दिया था। लद्दाख सेक्टर में कड़कड़ाती सर्दियों में भी लंबे टकराव के लिए भी हिंदुस्तानी फ़ौज पूरी तरह तैयार है। फ़ौज ने यहाँ सर्दी और हालात से लड़ने के लिए पहले से ट्रेन किए गए 35,000 जवानों को तैनात किया है। ये जवान पहले ही ऊंचाई वाली जगहों और सर्दियों की हालात में तैनात रह चुके हैं और ऐसे हालात से लड़ने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर की जेल में हुए खुदकश हमले में 29 लोगों की मौत हो गई है और 50 जख्मी हैं। हमला जेल में बंद सैकड़ों IS दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए किया गया था। करीब 18 घंटे चली मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जेल में हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। गवर्नर के तर्जुमान अताउल्ला खोजियानी ने टोलो न्यूज़ को बताया कि दहशतगर्दों ने जेल के पास शॉपिंग मॉल को भी कब्जे में ले लिया था। उन्होंने बताया कि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। जलालाबाद में एक अफगान कमांडो ने कहा कि हमलावरों की तादाद 20 से ज़्यादा थी। जेल से भागे 700 कैदियों को फिर से पकड़ लिया गया है। जेल में 1500 से ज़्यादा कैदी हैं, उनमें से ज़्यादातर तालिबान और IS के जंगजू हैं। जानलेवा और मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के खैर से अब तक दुनिया में 1,83,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस जानलेवा वबा की जद में आने से 6,94,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर अफराद की तादाद के लिहाज से अमरीका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब इस वबा की वजह से अमवात की तादाद में अमरीका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मेक्सिको तीसरे और बरतानिया चौथे नंबर पर है, जबकि अमवात की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान 5वें मकाम पर है। पीर की रात 8 बजे तक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1,83,02,397 हो गई, जबकि इस जानलेवा वबा से 6,94,014 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका में अब तक 46,67,930 अफराद मुतासिर और 1,54,841 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 27,33,667 अफराद इसका शिकार हो चुके हैं, जबकि 94,104 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के दरमियान शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो जहां हिंदुस्तान में मुतासरीन की तादाद 18,03,695 तक पहुंच गई है, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 40,000 से ज़्यादा अफराद जानलेवा वबा से शिफायाब हो चुके हैं और इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 11,86,000 से ज़्यादा हो गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,574 अफराद वबा से शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 11,86,203 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 771 अमवात से मरने वालों की मजमूई तादाद 38,135 हो गई है। बेशतर रियासतों में सेहतमंद होने वालों की तादाद बढ़ने से एक्टिव केसेस की तादाद 5,79,357 हो गई है।
कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग्स ऑफ इंडिया ने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए तैयार की जाने वाली कोरोना वायरस कोविड-19 के टीके को कोविशील्ड के लिए हिंदुस्तान में दूसरे और तीसरे मरहले के टेस्ट की मंजूरी दे दी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने आज बताया कि DCGI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवासाज कंपनी ऑस्ट्राजेनेका के जरिए तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के हिंदुस्तान में फेज़ 2 और फेज़ 3 के इंसानी आजमाइशों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपनी मंजूरी दे दी है। पुणे में वाक़ सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड तैयार करने के लिए ऑस्ट्राजेनेका के साथ माहिदा किया है। माहिदे के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान और दूसरे कम और औसत आमदनी वाले ममालिक में कोविशील्ड की सप्लाई करेगा। इंस्टीट्यूट रवा माह मुल्क भर में ह्यूमन ट्रायल्स का तीसरा मरहला शुरू करेगा। ऑक्सफोर्ड के इस वैक्सीन के लिए दूसरे और तीसरे मरहले के ट्रायल्स फिलहाल बरतानिया में हो रहे हैं। इसका तीसरा मरहला ब्राज़ील में इंसानी टेस्ट और जनूबी अफ्रीका में पहले और दूसरे मरहले की इंसानी आजमाइश जारी है। हिंदुस्तान में सियासी कायदीन और उनके अफराद ख़ानदान का कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला जारी है। अब कांग्रेस कायद पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके होम क्वारंटाइन होने की जानकारी दी। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा की बेटी और 6 स्टाफ मेंबर्स भी मुतासिर हो गए हैं। येदुरप्पा ने इतवार को ट्वीट करके खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी। इसी बीच वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो हफ्ते के रोज़ वजीर दाखिला अमित शाह से मिले थे। अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट हफ्ते के रोज़ पॉजिटिव आई थी। उन्हें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इसी बीच तेलंगाना में आज TRS के 2 MLAs और 1 MLC भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पटनचेरू के MLA महिपाल रेड्डी और रामागुंडम के MLA के चंद्रा को कोरोना वायरस हो गया है। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले TRS MLC नारा दासु लक्ष्मण राव और उनके अफराद ख़ानदान भी कोविड-19 से मुस्बित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण के ड्राइवर और गनमैन के अलावा उनकी खादिमा भी कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। मजमूई तौर पर 8 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जो हैदराबाद के एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज़ कोरोना वायरस के केसेस में अचानक कमी देखी गई। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रोज़ कम केसेस दर्ज हुए। रियासत भर में 983 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 11 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 66,660 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 551 हो गई है। GHMC के हदूद में 273 केसेस दर्ज हुए हैं। कोविड के मरीजों से जायद रकम ऐंठने के इल्ज़ामात साबित होने पर रियासती हुकूमत ने सोमाजीगुड़ा में वाक़े डेक्कन हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हुकूमत ने आज डेक्कन हॉस्पिटल को कोविड-19 के मरीजों या मुश्तबा मरीजों को शरीक करने या फिर उनका इलाज करने के लिए दी गई इजाज़त को मनसूख कर दिया है। अब डेक्कन हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा किसी भी कोविड-19 के मरीज़ या मुश्तबा शख्स को शरीक नहीं कर पाएगा, लेकिन जो मरीज़ पहले से शरीक है उनका इलाज हुकूमत की जानिब से तयशुदा कीमतों पर ही करना होगा। अगर इन अहकाम की भी खिलाफ वर्जी होती है तो फिर हुकूमत ने हॉस्पिटल का ही लाइसेंस कैंसिल करने का इंतबाह दिया है। डेक्कन हॉस्पिटल्स के खिलाफ बेशुमार शिकायतें उसूल हुई थी कि इस हॉस्पिटल में गलत बिलिंग के जरिए मरीजों के रिश्तेदारों से लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। जब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने उन शिकायतों की जाँच की तो उन्हें दुरुस्त पाया और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद हॉस्पिटल के HOD के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में डॉक्टरों ने बताया कि प्लाज्मा के इलाज से 11 अफराद की जान बचाई गई है। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों के अफराद ख़ानदान को फ़ोन के ज़रिए सुबह शाम इत्तला देने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के हर रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए। सफाई अमले को कम करते हुए मशीन के ज़रिए सफाई अंजाम दी जाए। उन्होंने कहा कि हर मरीज़ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। ईटला राजेंद्र ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में इनफरादी तौर पर नहीं, इंतज़ामी तौर पर मुतहरिक होना चाहिए। काम बराबर ना करने वालों को हटा दें। हर वार्ड पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में 2000 बेड्स के मिन जुमला 1000 बेड्स को ICU में तब्दील करने के हालात पैदा हो गए हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि केसेस में मज़ीद इजाफा हो सकता है, इसीलिए अमले में भी इजाफा करने की ज़रूरत है। उन्होंने गांधी हॉस्पिटल में एकेडमिक ब्लॉक में 200 बेड्स का इंतज़ाम करने का जायज़ा लिया। आज सुबह वज़ीर सेहत ने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों
और माहिरीन के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हालात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों की कोरोना वायरस से कम और खौफ से ज़्यादा मौत हो रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज का रियासत में एक तरीक़ेकार होना चाहिए और मुस्बित केसेस वालों में एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोग एंटी वायरल अद्वियात से ज़्यादा स्टीरॉयड अद्वियात से जल्द सेहतियाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों का जितना जल्द इलाज करें अमवात को कम किया जा सकता है। इस इजलास में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। తప్పకుండా ఎమినెంట్ డాక్టర్స్తో ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఈ టైంలో కాకుండా సాయంత్రం పూట ఫ్రీ ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి మన పనులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉంటామో అప్పుడు ఆ ఇంటరాక్షన్ సెషన్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎందుకంటే దీంట్లో ఇప్పటికీ మీ ప్రశ్నలన్నీ వింటున్నప్పుడు ఇదంతా హైపోథెటికల్గా 4 days or 5 days, ఎవ్రీ 4 days or 5 days మన ఫర్నిచర్ సప్లై మన పరిస్థితుల్లో ఉండే పరిస్థితులు वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बेगमपेट में जीतू कोविड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने महावीर जीतू टीम से इजहार तशक्कुर किया। महावीर हॉस्पिटल की निगरानी में गरीब आवाम के लिए ये सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुकाबला हम सबको मिलकर करना है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों से कतराने के बजाय कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। गाँव में आने से रोकना या फिर मकानात खाली करवाना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इंतबाह दिया कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ప్రారంభించడం చాలా సంతోషం। ఈ సందర్భంగా మోతీలాల్ గారికి, మనోజ్ గారికి, గౌతమ్ గారికి, నరేంద్ర సురానా గారికి, అశోక్ గారికి, ఈ టీం మెంబర్స్ అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు సమాజంలో అందరూ కూడా ఎవరికి వారు ఈ యొక్క సమస్యను కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా కరోనాను అరికట్టడంలో రాత్రి భవన్లు కూడా శక్తి వంచన లేకుండా అన్ని రకాలు కూడా ఎన్ని డబ్బులైనా కూడా వెనక్కిపోకుండా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది। సో సమాజంలో కూడా ఈరోజు మరి జైన్ సమాజం ఈరోజు ముందుకొచ్చి మేము కూడా ఈ ఆసుపత్రుల బిల్లులు పెరగకుండా పేదవారికి తక్కువ ధరలో వైద్యాన్ని అందించే విధంగా। कोरोना वायरस की वजह से हैदराबाद में पासपोर्ट खिदमात भी शदीद मुतासिर हुई हैं। नए पासपोर्ट के उसूल के लिए दरख्वास्त देने वालों की तादाद में तकरीबन 70% तक कमी वाक़ हुई है। हैदराबाद में वाक़ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद, अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में 50% अमले की खिदमत हासिल करते हुए पासपोर्ट बनाने के दरकार दस्तावेज़ात और पासपोर्ट बनाने और रोज़मर्रा के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वबाई मर्ज़ कोविड-19 की वजह से सिर्फ 30% दरख्वास्त गुजार पासपोर्ट ऑफिस से रुजू हो रहे हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के निफाज और अनलॉक के बाद भी बैरूनी ममालिक के सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई है। बैरूनी ममालिक के लिए फ़िज़ाई सफ़र की इजाज़त कब दी जाएगी, अभी तक इस बात का कोई इशारा नहीं दिया गया। हैदराबाद में कोरोना वायरस के खौफ से पासपोर्ट बनाने वालों की एक बड़ी तादाद इससे दूरी अख्तियार किए हुए हैं। पासपोर्ट ऑफिस से रुजू होने वालों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही दफ्तर में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा तफसीलात के जमा करवाने के डेस्क पर मौजूद बायोमेट्रिक स्कैन के हुसूल में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक के अमल को मुकम्मल करने से पहले और बाद में हाथों की सफाई की जा रही है। हर स्कैन के बाद बायोमेट्रिक मशीन की सफाई के लिए काफ़ी वक्त लग रहा है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ई विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा कि वबाई बीमारी के पेश नज़र
तीनों PS यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र के में अमले के साथ दरखास्त दहंदगान की हिफाजत को भी तरजीह दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि MHFW के मुकर्रर करदा हिफाजती उसूलों के मुताबिक हम अपना रोज़मर्रा का काम अंजाम दे रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस और फिर लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 4 माह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात मफलूज हैं। इसकी वजह से RTC को 550 करोड़, मेट्रो रेल को 200 करोड़ और MMTS ट्रेन को 20 करोड़ की आमदनी से महरूम होना पड़ा। हैदराबाद में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 माह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी RTC बसें, मेट्रो रेल और MMTS की खिदमात को पूरी तरह रोक दिया गया है, जिससे मजमूई तौर पर 770 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस के करीब 80% केसेस ग्रेटर हैदराबाद में दर्ज होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खिदमात नहीं चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम को जहां एक मकाम से दूसरे मकाम पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं उनके सफ़र के अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। रियासत में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नज़र अवाम में खौफ का माहौल बरकरार है, जिसके नतीजे में कोरोना के मरीजों के साथ इंतहाई बदतर सलूक किया जा रहा है। ज़िले विजयनगरम के नीली मरला मंडल जरजावा पेट में पेश आए एक वाक़े में कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए 3 मरीजों को म्युनिसिपल के अहदेदारों ने कचरे के डंपिंग यार्ड की वैन में हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि जरजावा पेट के BC कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद म्युनिसिपल के अहदेदारों ने उन्हें कचरे की डंपिंग वैन में हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस वाक़े पर मकामी अवाम ने बल्दी अहदेदारों के रवैये पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। वो करीमनगर के पहले NRI हैं जिनका कोरोना वायरस से इंतकाल हुआ है। करीमनगर के सावरान गली के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन कुछ साल पहले जिद्दा गए थे और वो वहाँ की एक टेलीफोन कंपनी में मुलाजिमत कर रहे थे। इम्तियाज़ हुसैन ने इससे कबल महकमे सेहत में भी वहाँ मुलाजिमत की थी। हुसैन कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया था। जुमे को दौरान इलाज बीमारी की वजह से कुछ संजीदगियाँ पैदा हो गई और वो इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस की इस वबा के दौर में जहां लोग इस बीमारी से परेशान हैं, वहीं कारोबार के ना होने और रोज़गार ना मिलने की वजह से कई गरीबों के घरों में फाके चल रहे हैं। इस माहौल में काम की तलाश से कासिर यल्लारेड्डी कस्बे में एक 40 साला शख्स भूख से फौत हो गया। जब तमाम कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए थे, तब किश्तैया को कोई काम नहीं मिला। वो छोटे छोटे काम करके ज़िंदगी बसर कर रहा था। कामारेड्डी ज़िले में खुद साख्ता लॉकडाउन की वजह से फिर से कारोबार बंद कर दिए गए। किश्तैया के पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। इसके पास खाना खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा और वो भूखा रहने पर मजबूर हो गया और फाखा कशी की वजह से आज उसकी मौत वाक़ हो गई। आज सुबह लोगों ने उसे मकामी सरकारी अस्पताल के करीब बेहोशी की हालत में पाया और पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने देखा कि वो मर चुका है। चुनाचे पुलिस और दीगर ओहदेदारों ने अन्ना सागर के शमशान में उसकी आखिरी रसूमात अदा की। मकामी लोगों ने बताया कि किश्तैया हर रोज़ काम पर जाता और दवाखाने के करीब सो जाता था। कामारेड्डी ज़िले में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों की वजह से 24 जुलाई से 31 अगस्त तक तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। अफसोस इस बात पर है कि यल्लारेड्डी में एक भूखे को खाना खिलाने वाला एक भी रहमदिल शख्स नहीं है। ज़िले वरंगल में वाक़े गांधी मेमोरियल अस्पताल के AMC वार्ड में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिस वार्ड में शरीक मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एक्यूट मेडिकल क्योर वार्ड में बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से तिब्बी खिदमात मुतासिर हुई, जबकि अस्पताल का अमला पानी को साफ़ करने में नाकाम रहा। ताहम मरीजों के रिश्तेदारों ने वार्ड में दाखिल हुए पानी को साफ़ किया। गौरतलब है कि MGM हॉस्पिटल पहले ही कोविड-19 के मरीजों के इलाज में बुनियादी सहूलतें और अमले के ना होने की वजह से तनकीदों का निशाना बना हुआ है। उस्मानिया दवाखाने के बाद MGM वरंगल दूसरा सरकारी दवाखाना है जहां बारिश का पानी दवाखाने के वार्ड्स में दाखिल हो गया। भाई और बहन की अटूट बंधन की अलामत रक्षाबंधन त्यौहार दोनों तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश दोनों तेलुगु रियासतों में निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हर तरफ पुरजोश मनाजिर देखे गए क्योंकि बहनों ने अपने भाइयों को अलग अलग किस्म और साइज़ों की राखी बांधी, उनको मिठाई खिलाई और उनकी तवील उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि भाइयों ने राखी बांधने वाली बहनों को तोहफे पेश किए। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी बहनों ने प्रगति भवन में राखी बांधी, जबकि साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने अपने भाई और रियासती वजीर के तारक रामाराव और MP संतोष कुमार को राखी बांधी। इसी दौरान तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत की आवाम को राखी के त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में गवर्नर ने कहा कि यह त्यौहार भाइयों और बहनों के अटूट बंधन की अलामत है। उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि मोहब्बत का बंधन तमाम भाइयों और बहनों की ज़िंदगियों को जोड़ेगा और ये मजबूत इत्तेहाद की एक बेहतर अलामत है। इस मरतबा कोरोना वायरस का असर इस त्यौहार पर पड़ा क्योंकि पुराना शहर हैदराबाद में राखी की फ़रोख्त में कमी हुई। Good morning to each and everyone and happy Raksha Bandhan. So this is Raksha Bandhan with social distancing, but nearer to the heart. So I wish you all Raksha Bandhan, and Raksha Bandhan means we brothers and sisters tie the knot. So Bandhan is created by a knot, but you have created a bandhan by donating the plasma. So your donation and your bandhan which you have created is much more superior than the सैनिटाइजर के पीने के बाद 3 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में पेश आया। जुमे को ज़िला प्रकाशम के कोरुचेडु और पामुरु मौज़ूआत में सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद 13 अफराद की मौत हो गई थी। उनमें बेशतर भिखारी और मजदूर थे। 10 अफराद की मौत कोरुचेडु गांव और 3 की पामुरु गांव में हुई थी। नए मामले में 3 अफराद की मौत ज़िले कड़पा के पनलेमू गांव में हुई। जराये ने कहा कि चूंकि शराब दस्तयाब नहीं थी, इसीलिए उन अफराद ने गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान हाथों में लगाए जाने वाले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नशे के लिए शुरू कर दिया था। 2 अफराद जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, उनमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई, दूसरे की मौत रिम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई और तीसरे शख्स की मौत आज सुबह उसके घर में हुई। पुलिस ने सैनिटाइजर्स की खाली बोतलों को जब्त किया और उनको मायने के लिए लैब भेज दिया गया। मकामी अफराद ने निशानदही की कि ये अफराद तकरीबन 1 हफ्ते से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे थे। मकामी अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। मरने वालों के अरकान ख़ानदान ने कहा कि ये अफराद नशे के आदी थे और चूँकि शराब उनको गुज़िश्ता चंद हफ्तों से आसानी से दस्तयाब नहीं हो रही थी, इसीलिए उन अफराद ने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। इस तेलुगु रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर सैनिटाइज़र्स आसानी के साथ दस्तयाब हैं, ताहम बाज़ अफराद ने नशे के लिए उनको ख़रीदना शुरू कर दिया है। मरने वालों की शिनाख्त चिन्ना केशवलू, भीमा और ओबलेश के तौर पर की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन ने अच्छे सलूक के हामिल राउडी शीटर्स के खिलाफ राउडी शीट्स को बंद करने के लिए एक मेले का इनेकाद किया। सालारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मुनक़िदा प्रोग्राम में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शिरकत करते हुए कहा कि साउथ जोन पुलिस ने 31 राउडी शीटर्स के अच्छे बर्ताव और किसी भी किस्म के मुजरिमाना सरगर्मियों में शामिल ना होने वाले राउडी शीटर्स की राउडी शीट बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जराइम से दूर रहने वाले राउडी शीटर्स को आम जिंदगी गुजारने का मौका दिया जा रहा है। साउथ जोन पुलिस के तरफ से पिछले 3 महीने से एक एक्सरसाइज हो रहा था, जिसके तहत लगभग 31 राउडी शीटर्स, जिनका रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से बेदाग है, बिल्कुल बिना किसी शिकायत का है, उन लोगों को एक नया मौका दिया गया। उनका राउडी शीट बंद किया गया है। मुझे यकीन है कि जिस भरोसे के साथ उनका राउडी शीट बंद किया गया, उस भरोसे का वो कद्र करेंगे। जिंदगी में गलतियां बहुत लोगों से होती है। कुछ गलतियां छोटी होती हैं, कुछ गलतियां बड़ी होती हैं। कुछ गलतियों को क्राइम भी कहा जाता है, लेकिन कानून के तहत एक बार जो क्राइम किया उसको जिंदगी भर के लिए सज़ा मिलती रहे, ये मुनासिब नहीं है। और इसीलिए
हमारे स्पेशल ब्रांच के तरफ से, टास्क फोर्स के तरफ से और लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से पूरे वेरिफिकेशन करने के बाद इन 31 लोगों को एक नया मौका दिया गया कि मेहनत करके सही और सच्चे रास्ते पर चल के अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, एक ऐसा इंसान बनाएं जिन्हें देखकर लोगों को फक्र हो, उनकी अच्छाई पर लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारे सोसाइटी के अच्छे इंसान हैं और कड़ी मेहनत करके रोजी रोटी अपना चलाएं। जैसा कि आप जानते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये दोनों साथ चलनी चाहिए। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पनिशमेंट भी तुरंत मिलना चाहिए। तो ऐसे मौके पे मैं सभी को वार्निंग भी देता हूं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज सेक्रेटेरिएट के मजीद 8 महकमों और दूसरे 2 सुदूर महकमा जात में ई ऑफिस का बीआरके भवन में आगाज किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक हुकूमत ने सरकारी दफातर में शफाफियत में इजाफे के लिए ई ऑफिस का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस सिस्टम पर अमल आवरी के ज़रिए न सिर्फ शफाफियत पैदा होगी बल्कि जवाबदेही के साथ वक्त की बचत भी होगी। इस सहूलत के इस्तेफादा के ज़रिए हम कहीं पर भी बैठ कर काम कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने आज महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद, मनसूबाबंदी, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग एंड फैक्ट्रीज़, बहबूदा पसमानदा तबक़ात, बहबूद दर्ज फेरिस्त तबक़ात, अक़लियती बहबूद, क़बायली बहबूद और दाखिला सेक्रेटेरिएट के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कमिश्नर महकमे ज़राअत में ई ऑफिस का आगाज़ किया। उन्होंने मुताला किया कि सेक्रेटेरिएट में पहले ही 15 महकमे ई ऑफिस सिस्टम पर अमल आवरी कर रहे हैं। कुशाईगुड़ा के इलाके सैनिकपुरी के एक मकान में गुज़िश्ता रात 2 करोड़ से ज़ायद के तलाई जेवरात, हीरे जड़े जेवरात, नकद रकम और दीगर कीमती अशिया के सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक ताजिर नरसिम्हा रेड्डी अपने अरकान ख़ानदान के साथ कल रात एक तकरीब में शिरकत के लिए ताज फलकनुमा गए थे, लेकिन देर रात जब वो लौटे तो पाया कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है और मकान से करीब 2 करोड़ मालियत की कीमती अशिया और नकद रकम गायब है। नरसिम्हा रेड्डी की शिकायत पर कुशाईगुड़ा पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का मायना किया तो पता चला कि एक नेपाली जोड़ा उनके घर से रात करीब 9 बजे बाहर निकला और उसके हाथ में सामान से लदी थैलियाँ थीं। ये नेपाली जोड़ा नरसिम्हा रेड्डी के घर पर पिछले 6 महीनों से खिदमत अंजाम दे रहा था। पुलिस को शुबा है कि इसी नेपाली जोड़े ने चोरी की होगी। इस जोड़े को गिरफ्तार करने के लिए 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దట్ ఇక్కడ సైనిక్పురి ఏరియాలో ఒక ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది అని. సో అది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే కంప్లైనెంట్ నరసింహారెడ్డి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అబ్బాయికి పెళ్లి జరుగుతుంది. 25th నుంచి వాళ్ళందరూ మ్యారేజ్ సెరమనీస్లో ఉన్నారు. సో ఎస్టర్డే దే హ్యాడ్ దే రిసెప్షన్ సెరమనీ అబ్బాయిది ఇన్ ఫలక్నామా ప్యాలెస్. సో ఒక 5:15కి వాళ్ళు అక్కడ ఇంట్లో లాక్ చేసి వాళ్ళందరూ బయలుదేరారు ఫలక్నామా ప్యాలెస్ అండ్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఆన్ 12 o'clock నైట్లో 3rd Augustకి దే హ్యావ్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఎట్ దట్ టైమ్. అండ్ అప్పుడు చూస్తే దే హ్యావ్ సీన్ దట్ దేర్ మెయిన్ డోర్ ఈజ్ ఓపెన్. దెన్ వెళ్ళి ఇంట్లో చెక్ చేస్తే దట్ రూమ్లో దే హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ లాట్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ హ్యావ్ గాన్ మిస్సింగ్. అండ్ తర్వాత they immediately called us up to inspect सिद्दीपेट में बरखी शॉक लगने की वजह से खेत में काम करने वाला किसान जोड़ा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल ज़िले में से ताल्लुक़ रखने वाले देहात चौधारीपल्ली में ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 28 साला वेंकटेश और उसकी बीवी 25 साला मानविका रेवती अपने 2 कमसिन बच्चों के हमरा खेत में काम कर रहे थे। खेत में बोरवेल के इस्तेमाल के दौरान बरखी शॉक लगने की वजह से वेंकटेश और उसकी बीवी की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने में मुंतकिल किया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने आज वाजे किया कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात तयशुदा वक्त पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात 3 नवंबर को ही होंगे और इसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेल इन बैलेट से 100% वोटिंग होती है तो नतीजे वक्त पर नहीं आ सकेंगे। इससे पहले ट्रंप ने इंतखाबात टालने के इशारे दिए थे। ट्रंप ने मेल इन बैलेट को लेकर तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि ये इंतखाबात तारीख के सबसे फर्जी इंतखाबात होंगे और अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी भी होगी। हालांकि बाद में उन्होंने इससे इनकार भी कर दिया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।